अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। आज लाहौर के इलाका समनाबाद में मोटर कार यूनियन की मीटिंग हुई, जिसमें कार यूनियन के सदर आसिफ भट्ट, जनरल सेक्रेटरी शेख आसिफ ने अपने साथियों समेत जिनमें साकिब महमूद, काशिफ महमूद, आसिफ भट्ट, शेख आसिफ, मियां शफीक, आमिर शाह, विक्की गुज्जर, चौधरी इब्रार के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में सदर के उम्मीदवार अरफान इकबाल की हमायत का ऐलान कर दिया। जानते हैं शेख इमरान की इस रिपोर्ट में। रिलेशन है बड़े अच्छे पहले से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी शेख साहब के कहने पे सपोर्ट की, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह जितने कैंडिडेट शेख साहब ने खिला रहे हैं इंशाल्लाह सबकी सपोर्ट भी करेंगे और भरपूर साथ भी देंगे, और अल्लाह ताला इनको इंशाल्लाह विन भी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी हमायत का ऐलान कर दिया है। मैं जी आसिफ भट्ट साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, बल्कि उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। हमेशा से हमारे साथ प्यार करते आए हैं। इंशाल्लाह इस बार भी उसी जज्बे के साथ, उसी मोहब्बत के साथ, उसी जुनून के साथ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्या फाउंडर LPF अलायंस इंशाल्लाह जीतेगा और भारी अक्सरियत से जीतेगा इंशाल्लाह। जी शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी आप शेख साहब क्या कहना चाहिए, ऐलान कर दिया हमायत का जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी माशाल्लाह जी, हमारे भट्ट साहब ने ना बहुत सोच समझ के ये ऐलान किया है, और इंशाल्लाह इनकी हम भरपूर हिमायत करेंगे जिस ग्रुप का हमने ऐलान किया है, और हर जगह पे इनकी हिमायत जारी रहेगी, इनके कैंडिडेट्स की भी हिमायत। NIU ने साल 2024 के 8 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी बिल्कुल, NIU लाहौर ने साल 2024 के 8 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 8 माह में मंशियात के 1568 मुकदमात चलान कर 1460 मुलजमान को जेल भिजवाया गया है। जॉर्डन गैंग समेत मुतद्दिद खतरनाक गैंग्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। NIU ने गुज़िश्ता 8 माह में करोड़ों रुपए मालियत की मुख्तलिफ किस्म की भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर 1573 मुकदमात दर्ज किए। NIU ने रवां साल 2024 के 8 माह में 159 किलो हीरोइन, 1000 किलो चरस, 107 किलो अफीम, 58 किलो भंग, 44 किलो आइस बरामद कर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह 7 किलो कोकीन, 5 किलो वेड्स और 11 किलो डांसिंग पल्स बरामद की गई हैं। मंशियात के खिलाफ जंग में इज्तमाही कोशिश की ज़रूरत है, हर शहरी इस मकसद में फ़ाल तौर पर हिस्सा ले। DIG इमरान किश्वर का मज़ीद कहना था कि नौजवान नस्ल बिलखसूस तलबा व तालबात को मंशियात की लानत से महफूज रखने के लिए वालिदैन व अजीज़ व अकारब को अपना किरदार अदा करना होगा। जी ब्रिगेड पुलिस की कामयाब कार्रवाई, अगवा के मुकदमे में मतलूब स्पेशल चाइल्ड को ट्रेस कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी बिल्कुल, अकबरी गेट पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए अगवा के मुकदमे में मतलूब स्पेशल चाइल्ड को तलाश कर लिया है। बच्चा अपनी बहन के साथ घर से सौदा सलफ लेने निकला और लापता हो गया। वालिद की मदयत में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रखा था। DIG ऑपरेशन के नोटिस पर बच्चे की बाजियाबी के लिए फौरी टीम तश्कील दी गई। SP सिटी की सरबराही में SHO अकबरी गेट ने टीम के हमरा 5 साला जहनी माजूर यूनस की तलाश शुरू कर दी। बच्चे की तलाश के लिए सेफ सिटी कैमरों समेत ह्यूमन रिसोर्स से मदद हासिल की गई है। बच्चा दुकान से दूर निकल गया और रास्ता भूल गया था, जो अपना नाम तक ना बता सकता था। 5 साला यूनस के बाहिफाजत मिलने पर वालिदैन ने अकबरी गेट पुलिस का शुक्रिया अदा किया और दवाएं दी। SP सिटी काजी अली रज़ा की अकबरी गेट पुलिस टीम को शाबाश। जी SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने सिटी डिवीजन के अहम मकामात सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी बिल्कुल, SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा ने सिटी डिवीज़न के अहम मकामात की सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। SP सिटी ने सेशन कोर्ट समेत अहम सरकारी दफातर पर लगी ड्यूटियों को चेक किया और अलर्ट रहने के लिए ब्रीफ किया गया। दौरान विज़िट दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर मामूर नफरी की चेकिंग के अमल का जायज़ा लिया गया है और अहलकारों की हौसला अफजाई भी की गई। SP सिटी की मुतल्लिक़ा अफसरान को सिक्योरिटी को अलर्ट रखने की हिदायत भी जारी की गई हैं। दौरान चेकिंग अच्छे रवैये और इखलाक से पेश आएँ, मशकूक अफराद और लावारस सामान पर कड़ी नज़र रखें। SP सिटी का मजीद कहना था कि तमाम सरकारी अमलाक और अदालतों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है। जी शफीकाबाद पुलिस की कार्रवाई, असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार। मजीद मालूमात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से।
जी बिल्कुल, शफीकाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान पाबंदी के बावजूद सरेआम असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग करते थे। मुलजमान की हवाई फायरिंग से इलाका में खौफ व हरास फैल जाता था। मुलजमान ने असला, नुमाइश और हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल की थी। शफीकाबाद पुलिस ने मुलजमान हसीब, फैसल, हबीब और शहरयार को असला समेत गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। एसपी सिटी की जानिब से शफीकाबाद पुलिस को असले की नुमाइश के खिलाफ टारगेट कार्रवाई करने पर शाबाश भी दी गई है। मजीद एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का कहना था कि हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जी सब्जाजार पुलिस की कार्रवाई, मुकामी थिएटर पर छापा, मुलजिमान गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी बिल्कुल, सब्जादार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रसूल पार्क मेन मुल्तान रोड पर वाक़या मुकामी थिएटर पर छापा मारकर 11 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुकामी थिएटर पंजाब आर्ट कौंसल के लेटर की आड़ में गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मुलजमान शराब के नशे में धुत होकर साउंड सिस्टम लगाकर मुजरा और फ़हाइश हरकत कर रहे थे। मुलजमान से भारी मिकदार में आतशी असला भी बरामद कर लिया है। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया है। SB इकबाल टाउन की जानिब से SHO सब्जाजार अमजद डोगर और इनकी रीडिंग टीम को शाबाश भी दी गई है। जी मंडी बहावुद्दीन से हमारा नुमाइंदा सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की हदायत पर सेक्रेटरी RTA फरियाल नईम ने पेट्रोलियम मंसूआत की कीमतों में कमी के समरात आम आवाम तक पहुँचाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी को यकीनी बनाने के हवाले से रोड पर चलने वाली गाड़ियों को अचानक चेक किया। उन्होंने मुख्तलिफ गाड़ियों के किराएनामे चेक किए। ओवर चार्जिंग और गाड़ियों की स्क्रीन पर नए किराएनामे अवेज न करने पर 7 गाड़ियों के चालान किए, जबकि 16 गाड़ियों को जिले के मुख्तलिफ थाना जात में बंद कर दिया। उन्होंने 7500 रुपए जायद कराया भी सफर करने वाले को वापिस कर दिया। इस मौके पर सेक्रेटरी RTA फरियाल नईम का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अवामुल निस्सा को बराह रास्त रिलीफ पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम मंसूआत की कीमतों में कमी करके गाड़ियों के किरायों में भी कमी की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में फौरी तौर पर कमी लाई जाए ताकि आवाम हुकूमती इक़दाम मुस्तफीद हो सके। लालिया तहसील रिपोर्टर मलिक जवेर। रेलवे इंतजामिया की गफलत, इंसानी जानों से खिलवाड़। ट्रेन ड्राइवर की हाजिर दमागी काम आ गई। ट्रेन सर पर मौजूद लेकिन फटा खुला हुआ था। तफसीलात के मुताबिक चनाब नगर मेन बाजार रेलवे फाटक रेलवे इंतजामिया की गफलत का शिकार ट्रेन की आमद के मौके पर भी फाटक बंद न हुआ। रेलवे मुलाजमीन मौके से गायब। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत रेलवे फाटक बंद किया। जब ट्रेन ड्राइवर की हाजिर दमागी काम आ गई, फाटक खुला देखकर ट्रेन ड्राइवर ने कुछ फासले पर ही ट्रेन को रोका और बड़े नुकसान से बचा लिया। मौके पर मौजूद शहरियों से बात करने पर पता चला कि पहले भी कई दफा ये मामला हो चुका है, जबकि मौके पर मौजूद शहरियों ने वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज, DCO चिन्योट और रेलवे आला काम से कहा है कि जिम्मेदारान का तयन करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी भी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। चुआ सईदा शाह बच्चे से बदफेली का अफसोसनाक वाकया। SHO चौधरी सुहेब जफर चुआ सईदा ने बदफेली में मुलविस 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चुआ सईदा शाह रिपोर्ट मलिक नवीद अशरफ से। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद रमजान वल्द सखी मोहम्मद महल्ला वडारा ने थाना चुआ सईदा में दरखास्त देते हुए बताया कि मैं ड्राइविंग करता हूं और मैं जब काम से घर वापस आया तो देखा कि मेरा अब्दुल्ला उमर काफी परेशान था। मैंने वजह पूछी तो इसने रोते हुए बताया कि मेरे दोस्त गुलाम रजा वल्द मुसरत इकबाल सकना महल्ला छप्पड़ ने फोन करके कहा कि दरबार सईदा शाह शेराजी पर आओ, तुमसे काम है। मैं वहां गया तो गुलाम रजा दरबार सईदा शेराजी के अहाते में मौजूद था। इसने कहा कि मेरे साथ आओ, दोस्त के घर जाना है। वो मुझे साथ लेकर अपने दोस्त कमरुल इस्लाम उर्फ बाबू वल्द फजल इलाही की बैठक में ले गया और जहां पर कमरुल इस्लाम पहले से मौजूद था। उन्होंने मुझे बदफेली पर मजबूर किया और जब मैंने माना तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पिस्टल है और अगर हमारी बात ना मानी तो जान से मार देंगे। इसके बाद कमरुल इस्लाम और गुलाम रजा ने जबरदस्ती बदफेली की और फिर मुझे मोटरसाइकिल पर बैठाकर बाजार में उतार गए। SHO चौधरी सुहेब जफर ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पेशावर मालाकंड साउथ रीजन से ताल्लुक रखने वाले पार्लियामेंट्स और दीगर पार्टी कायदीन की लाहौर जलसे के हवाले से तफसीली मुलाकात और मुशावरत। मुलाकात में 21 सितंबर लाहौर जलसे को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ मामलात और तैयारियों पर तफसीली बातचीत की गई।
सितंबर का जलसा इमरान खान की कल 21 पर पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती और अदलिया की आजादी के लिए एक संगे मेल साबित होगा। इस जलसे को एक कामयाब और तारीखी जलसा बनाने के लिए सूबा भर से पार्टी कारकुनान और आवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनानी है। अली अमीर गंडापुर मुंतखब अवामी नुमाइंदों और पार्टी कायदीन का 21 सितंबर के जलसे को एक तारीखी जलसा बनाने के अज़म का इजहार। पाकपतन की तहसील आरफवाला सोलर पैनल से करंट लगने से 26 साल नौजवान जाँ बहक। आरफवाला तरखानी के करीब 26 साल नौजवान सोलर पैनल प्लेटें साफ कर रहा था, जिसे सोलर पैनल से जोरदार करंट का झटका लगा, वो नीचे गिर गया। रेस्क्यू जराए आरफवाला नौजवान की शिनाख्त अहमद हुसैन वल्द सगीर के नाम से हुई, जो 20 ईबी आरफवाला का रिहायशी है। वाक़े से इलाका सोगवार हो गया। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद रमजान की तफसीलात के मुताबिक हनीफिया रिजविया नई ईदगाह नई सब्जी मंडी 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ज़ेरे क़यादत इलामा नासिर अब्बास हैदरी के जुलूस निकाले गए, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आक़ाए दो आलम हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज आमद का दिन है, 12 रबीउल शरीफ का दिन है। ये दिन हमारे लिए खुशियाँ, ईदों की खुशियों से बढ़कर बड़ी ईद है। और इस वक्त दुनिया के अंदर मज़ाहिब आलम अगर एक तक़ाबुल अदियान को देखा जाए, 442 मज़ाहिब अब भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं किसी न किसी सूरत में, लेकिन 442 मज़ाहिब में जो अमन और आतशी का दर्स देता है वो दीन इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन इस्लाम ही अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतरीन मज़हब और दीन है। इस वास्ते हमें दीन इस्लाम पर चल कर आज के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमन वाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी का मुताला करके हज़ूर के उस्वा हसना पर चल कर हमें इस दुनिया आलम के अंदर अमन मोहब्बत का पैगाम पहुँचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज का जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये जुलूस मुबारक अहले मोहल्ला, अहले इलाका, बिलखसूस हजी वाला और पीपा चौक, इन दोस्तों की मेहनत से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का हक अदा करने का हमें मौका मिला। और इंशाअल्लाह इसी तरह उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम मिलता रहेगा, क्योंकि रहमत लिल आलमीन पूरे आलम के लिए रसूल और नबी बनकर आई है। और हम अहले सुन्नत चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से आने वाली नस्ल फ़ायदा उठाकर आपकी सुन्नतों पे अमल करके चेहरा, शक्ल, लिबास और ज़िंदगी मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के पैगाम के मुताबिक गुजारे। जिस तरह अपने लिए कोई चीज़ पसंद करे, इसी तरह दूसरे के लिए पसंद करे। अपनी खैरियत चाहे और दूसरे की भी खैरियत चाहे, ये पैगाम है अहले सुन्नत का। और मिलाद का जुलूस निकालने का मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलाम की 63 साल उम्र है, 63 साल ज़िंदगी से उम्मत मुस्लिमा फ़ायदा उठाए। जो सीरत है वो 23 साल की उम्र है, यानी 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत किया, उसके बाद 63 साल की उम्र में साल फरमा। 23 साल वाली उम्र की बजाय नबी पाक अलैहिस्सलाम की 63 साल उम्र को निभाई। लाहौर हाई कोर्ट 1 करोड़ 41 लाख रुपए की बिजली चोरी में मुलविस मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज। बंद रोड पर वाक़िया फैक्ट्री का मालिक मियां शब्बीर रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए बिजली चोरी कर रहा था। SDO मोहम्मद फाक खान ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर उसे गिरफ्तार करवाया था।
लाहौर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर डिवीजन का महाना इजलास ज़ेर सदारत मोहम्मद नदीम मलिक सदर पंजाब मुनक़िद हुआ। इजलास में सदर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अमीन नकीबी, चीफ ऑर्गेनाइजर लाहौर डिवीजन सुहेल कौसर, सीनियर्स नायब सदर सुल्तान हसन भट्ट, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन आरफ, कोऑर्डिनेटर लाहौर और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस कैंट वाइस चेयरमैन लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड टिकट होल्डर्स BP 155 नईम शहजाद भट्टी ने जश्न ईद मिलाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सदर कैंट बाजार लाहौर की अजीमुल निशान जुलूस में शिरकत की, जिसमें कैंट बोर्ड के दीगर मेंबरान, लाहौर वाइस कैंट चेयरमैन लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड टिकट होल्डर BP 155 नईम शहजाद भट्टी ने जश्न ईद मिलाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस में शिरकत की, जिसमें कैंट बोर्ड के दीगर मेंबरान जिनमें राजी खान, इम्तियाजी सिंधु, आसिम मुबीन कुरैशी ने भी खसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी के जश्न ईद मिलादुन नबी के मौका पर सदर कैंट बाजार लाहौर की अजीमुशान जुलूस में शिरकत। इस मौका पर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के दीगर मेंबरान जिनमें रजी खान, इम्तियाज सिंधु, आसम मुबीन कुरैशी और दीगर अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इंतजामिया की जानिब से वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड नईम शहजाद भट्टी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर इंतजामिया ने फूलों की पत्तियों, मालाओं और रिवायती पग पहनाकर टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी का इस्तकबाल किया। इस मौका पर नईम शहजाद भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। रबीउल अव्वल आका की सीरत अपनाने का अज़म का महीना है। नईम शहजाद भट्टी ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए इस दुनिया को सजाया। आका दो जहां की आमद से दुनिया और आखिरत की जहालत का अंधेरा खत्म हुआ। माह रबीउल अव्वल का महीना हमसे तकाजा करता है कि हम अपने आमाल, इखलाक और जिंदगियों का मुहासबा करें और देखें कि हमारी जिंदगी में किस कदर तालीमात नबवी का असर हुआ है। कैमरामैन सैयद सदर हुसैन बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड नईम शहजाद भट्टी की वार्ड नंबर 8 भट्टा चौक की हैदरी मस्जिद में ईद उल मिलाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरवकार मौके पर महफिल में शिरकत। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड नईम शहजाद भट्टी की वार्ड नंबर 8 भुट्टो चौक की हैदरी मस्जिद में ईद मिलादुन नबी की पुरवकार महफिल में शिरकत। ईद मिलादुन नबी के मौका पर इंतजामिया ने नईम शहजाद भट्टी वाइस चेयरमैन लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के आने पर फूलों की पत्तियों और मालाओं से शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर मुल्क के शोहरत याफ्ता सना खान और आलम दीन ने शिरकत की। इस मौका पर नईम शहजाद भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके नफरतें खत्म की जा सकती हैं। पाकिस्तान की रियासत इस्लाम के नाम पर माज़े वजूद में आई। इस्लामी तालीमात पर अमल किए बगैर अमन व अमान मुकम्मल नहीं किया जा सकता। बहैसियत उम्मत मुहम्मदी हमारा फर्ज है कि हमें नबी पाक की बताई हुई तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारें। कैमरामैन सैयद सदर हुसैन बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज मलिक रेहान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हुक्म पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत की रोशनी में खुली कचहरी का मकसद ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों की पुलिस तक रसाई को यकीनी बनाना, फौरी मेरिट पर इंसाफ फराहम करना है। मंसूर अमान DPO वहाड़ी तफसीलात के मुताबिक DPO वहाड़ी मंसूर अमान की खुली कचहरी आवाम को ओपन डोर पॉलिसी के तहत इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए DPO वहाड़ी मंसूर अमान की जानिब से दफ्तर पुलिस में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी के इनकाद का सिलसिला जारी है। खुली कचहरी के दौरान DPO वहाड़ी मंसूर अमान ने शहरियों की शिकायत मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को बजरिया टेलीफोन हदायत जारी करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान आवाम की शिकायत व मसाइल हल करने पर तवज्जो दें और कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए मेरिट पर इनकी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। रखनी सिटी में कसाबों ने अंधेर नगरी चौपट राज कायम किया हुआ है। बरखान शहर में छोटे बकरे व दुम्बे काफी किलो गोश्त 1500 रुपए है, मगर रखनी में 1800 फी किलो गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, वो भी बीमार लागर मवेशियों का गोश्त रखनी की पब्लिक को खिलाया जा रहा है। पता नहीं एक ही जिले में दो मुख्तलिफ कीमतें हैं। डिप्टी कमिश्नर बरहान से पुरजोर मुतालबा है कि रुकनी सिटी में छोटे गोश्त की कीमत को तहसीलदार से कम करवाया जाए।
स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन मरतब कर ली। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का नाम गायब। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिलर का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 29 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नई इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली कर दी गई। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिलर का रुकन जाहिर किया गया है। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी पार्टी पोजीशन में जिक्र किया गया है। स्पीकर के खत के फौरी बाद नई पार्टी पोजीशन जारी की गई है। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं। MQM 22, काफ लीग की 5, APP के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग BAP और नेशनल पार्टी के एक रुकन हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिलर 80, GUI, PK मैप, BNP मेंगल और MWM की एक नशिस्त है। एक आज़ाद रुकन कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 महसूस नशिस्तें मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सरकारी दफ्तर में सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक 1.5 घंटा अवामुल निसा के मसाइल सुनने और इनके हल के लिए इक़दाम करने के लिए मुख्तस। डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद उमर ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत अवाम के मसाइल सुनने, शहरियों के मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल के हल के लिए अफसरान को हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद उमर ने कहा कि अवामुल निसा के मसाइल व शिकायत के हल में ताहिरी हरबों की कोई गुंजाइश नहीं। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर महकमों के सरबराहान अवामुल निसा के लिए काबिल रसाई रहे। इस दौरान कोई मीटिंग या फील्ड विजिट शेड्यूल नहीं होगा। तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर शमशुल रहमान, मैडम शाजिया रहमान, तारिक महमूद गोंदल ने भी अपने दफ्तर में मुकर्ररा वक्त के दौरान अवामी मसाइल सुने। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे तजम्मुल वसीम से। चनियोट पुलिस के ज़ेरे तमाम यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के 12वीं बेंच का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर DPO अब्दुल्ला अहमद, DPO सर्कल सिटी शुएब खान, DSP सर्कल सिटी शुएब खान, दीगर पुलिस अफसरान इंटर्न्स मौजूद थे। DPO अब्दुल्ला खान ने इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा से मुलाकात की खुश आमदीद कहा। DPO ने तलबा को यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के मकासद दौरानिया शेड्यूल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंटर्न्स को प्रोफेशनल पुलिस अफसरान ट्रेनिंग करवाएंगे। इंटर्न्स को पुलिस IT लॉ एंड ऑर्डर्स, साइबर क्राइम, ट्रैफिक कवानीन, वीमेन सिक्योरिटी, चाइल्ड ब्यूरोज व दीगर पुलिस वर्क से आगाही दी जाएगी। पुलिस और आवाम के दरमियान फासलों को कम करने के लिए यूथ इंटर्नशिप और प्रोग्राम जारी रहेंगे। कादियानियत दम तोड़ने लगी। कादियानियत से ताइब होकर कबूल इस्लाम का सिलसिला जारी। 15 कादियानी अफराद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान ले आए। ये हमारा ईमान है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको रोकने के साथ साथ अपने मासूम लोगों को बताएं कि जो इस दुनिया की बेहतरीन तहजीब का निशाना बन रहे हैं। हो सकता है खुद को ताकतवर महसूस करते हों, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि हम मुसलमानों का ईमान अल्लाह पर पुख्ता है। हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे आखिरी नबी हैं। जो कोई हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने आप को नबी कहता है वो काफिर है और इसके साथ दोस्त पैरोकारों अपने आप को मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें वेलकम आफरीन परी। जी हाँ, सुपरस्टार अदाकारा आफरीन परी कुछ अरसे के वक्फे के बाद दोबारा ड्रामे के लिए लाहौर के नाज थिएटर पहुंची तो पूरी टीम ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे नदीम चौधरी। सुपरस्टार अदाकारा आफरीन परी अपनी अदालत के बायस कुछ अरसा से शोबिज़ सरगर्मियों से किनारा कश थी। कुछ अरसे के बाद उन्होंने दोबारा शोबिज़ को ज्वाइन किया और इसी सिलसिले में अपने नए ड्रामा छू मंतर की रिहर्सल के लिए वो नाज थिएटर पहुंची, जहां पर उनकी टीम ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक और
सैयद मोहम्मद यूसुफ के हमरा टीम के बाकी अरकान ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। हम उनके इस्तकबाल की कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं और इस मौका पर डॉक्टर अजमल मलिक ने क्या कहा ये भी हम आपको सुनवाते हैं। जी